नमस्कार भाई सभी भाइयों को। पशुपालक भाइयों, आज मैं आप लोगों को बच्चे की जो अपना काफ है उसकी डीवर्मिंग, पेट के कीड़ों की दवाई जो है किस टाइम पे देनी चाहिए उसके बारे में जो उचित जानकारी है और जो सटीक नॉलेज है वो आप लोगों को दूंगा भाई। तो चैनल पर बने रहियो और वीडियो ना पूरी देख लियो और उसके तो कॉपी पेन उठा के इसने नोट कर लियो भाई, क्योंकि जो आज की जानकारी होने वाली है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। उससे पहले मैं आप लोगों को बताता हूँ, अगर कोई भी भाई फर्स्ट वीक में पहले सप्ताह में अगर बच्चे को पेट की कीड़ों की दवाई देता है तो उसके क्या जो दुष्प्रभाव है वो झेलने पड़ सकते हैं किसान को। तो जो पहला है, अगर कोई भी भाई पहले सप्ताह में अगर डीवर्मिंग करवाता है अपने काफ की तो उसका प्रतिकूल प्रभाव क्या पड़ता है भाई, क्योंकि उस टाइम पे बच्चे का जो शरीर है उसको हजम डाइजेस्ट नहीं कर पाता भाई, उसके ऊपर एक्स्ट्रा लोड ही पड़ता है। उसका शरीर ऐसा बना ही नहीं कि वो कोई भी साल्ट को, जो डीवर्मिंग का कोई भी साल्ट हो, अल्बेंडाजोल, फेनबेंडाजोल, आयुर्मेक्टिन, लिवामिसोल, ऑक्सीक्लोराइड, कोई भी साल्ट हो, वो उसको 50 के उस तरह से उसका शरीर डेवलप ही नहीं होता भाई पहले हफ्ते में, जिसकी वजह से जो बच्चे की नेचुरल इम्यूनिटी है जो कि 3 हफ्ते तक बनती है माँ का दूध पीने से, क्योंकि माँ के दूध में होते हैं कोलेस्ट्रम जो कि बच्चे की इम्यूनिटी बढ़ाता है। और कहीं ना कहीं ये जो माँ का दूध है ये बच्चे को बाहरी परजीवियों से भी बचा के रखता है भाई। जो दूसरी जो दुष्प्रभाव पड़ेगा पहले हफ्ते में करवाने पे, अविकसित परजीवी संक्रमण, क्योंकि इस टाइम पीरियड में जो भी परजीवी पनपते हैं पशु के बच्चे के शरीर में तो वो मतलब अविकसित होते हैं, तो उनका इतना कुछ असर नहीं होता कि वो बच्चे को परेशान कर सके या फिर कोई और दिक्कत जो है डाल सके। जो तीसरी मेन दिक्कत आती है बच्चे को वो होती है भाई उसकी विकास में बाधा। बच्चा जो है अच्छे तरीके से डेवलप नहीं हो पाता भाई, अच्छा मोटा तगड़ा नहीं हो पाता अगर आप उसकी जो पेट के कीड़ों की दवाई है वो अगर पहले हफ्ते में दे देते हैं तो। अब मैं आप लोगों को आगे बताऊंगा भाई कि आपने जो है पहली डीवर्मिंग, पहली पेट के कीड़ों की दवाई बच्चों के जो है कब देनी है और दूसरी कब देनी है और किस साल से जो है आप लोगों को उसकी बच्चे की जो डीवर्मिंग है वो करवानी है। तो जो पहली डीवर्मिंग है बच्चे की 3 से 4 हफ्ते के बाद देनी है भाई। अगर बच्चा 3 हफ्ते का है और उसका बॉडी वेट अच्छा खासा बॉडी वेट है तो आप तीसरे हफ्ते में उसको जो डीवर्मिंग है वो करवा सकते हो। अगर जो बच्चा है वो कम वेट का है, थोड़ा उसका है, तो आप जो है चौथे हफ्ते में जो है उसकी डीवर्मिंग करा सकते हो, मतलब 1 महीने के बाद जो उसकी डीवर्मिंग आप करवा सकते हो भाई। उसके बाद जो दूसरी डीवर्मिंग करवानी है आप लोगों ने वो करवानी है पहली डीवर्मिंग के 4 हफ्ते के बाद। नोट कर सकते हो भाई आप, पहली जो डीवर्मिंग है वो तीसरे से चौथे हफ्ते में, जो दूसरी डीवर्मिंग है वो करवानी है पहली डीवर्मिंग के चौथे हफ्ते में, 4 हफ्ते के बाद करवानी है भाई। और जो आगे की जो तीसरी डीवर्मिंग है वो करवानी है प्रत्येक 4 मंथ्स में, 4 महीने में जो डीवर्मिंग है फिर आपको जो है बच्चे की रिपीट करवानी है भाई हर 4 महीने में। और जो बाकी आप जो बीच बीच में जो है पशु चिकित्सक है जो आपके आसपास में उससे आप जो है सलाह ले सकते हो भाई कि डीवर्मिंग करा सकते हैं या नहीं। अब बात करते हैं कि आप लोगों को जो है किस साल्ट से और किस समय पर जो डीवर्मिंग है वो करवानी है। एक आता है अपना अल्बेंडाजोल साल्ट, अल्बेंडाजोल जो कि बहुउपयोगी है। इसके जो है मतलब ये जो अल्बेंडाजोल साल्ट का अपना इस्तेमाल करना है वो करना है 3 महीने से ऊपर के बच्चे को। 3 महीने से अगर बच्चा छोटा, आपका काफ छोटा है, उसमें अल्बेंडाजोल का आप लोगों ने जो है इस्तेमाल नहीं करना, ये देना है सिर्फ और सिर्फ 3 महीने से ऊपर के बच्चे को। ये क्या काम करता है भाई, ये जो है बहुउपयोगी है। गोल कृमि होते हैं अपने जो राउंड वर्म्स होते हैं, जो पित्त कृमि होते हैं, पित्त के जो राउंड जो वर्म्स है उन पे काम करता है, और लीवर फ्लूक्स जो लीवर के जो परजीवी होते हैं उनको किल करने का काम करता है अपना जो अल्बेंडाजोल है ये। इसीलिए 3 महीने से ऊपर के आपको देनी होती है। जो बच्चे की पहली डीवर्मिंग आप लोगों ने करवानी है, जो पहली पेट के कीड़ों की जो दवाई देनी है आपने वो देनी है फेनबेंडाजोल, प्लेन फेनबेंडाजोल, जो आप पहले 3 हफ्ते में करवाओ या फिर 4 हफ्ते में कराओ। और देनी है लिक्विड फॉर्म में, लिक्विड फॉर्म में आप लोगों ने जो है लेके आनी है। ये क्या है, जो फेनबेंडाजोल है ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटी पैरासिटिक्स है भाई, ब्रॉड स्पेक्ट्रम। ये सभी प्रकार के जो परजीवी है उनको ये किल करने का काम करता है। जैसे कि स्पेशली जो आंत के कीड़े हैं, आंत के कीड़ों पर, पशु बच्चे की आंत में जो पेट के कीड़े हैं वो पनपते हैं, जो परजीवी पनपते हैं आंत में, उनको किल करने का, बाहर निकालने का जो है ये काम करती है भाई। जो राउंड वर्म्स हो गए अपने और जो पित्त कृमि हो गए, ये क्या है बच्चे की आंत में होते हैं भाई, इनको किल करने का काम करती है फेनबेंडाजोल। तो पहले तीसरे से चौथे हफ्ते में आप लोगों ने डीवर्मिंग करवानी है काफ की फेनबेंडाजोल लिक्विड के साथ। उसके बाद एक साल आता अपना लिवामिसोल, इसका भी इस्तेमाल आप लोगों ने 3 महीने से बड़े बच्चों में आप जो है इसका कर सकते हो भाई। जो बच्चे 3 महीने से ऊपर के हैं
उसमें आप जो लिवामिसोल ऑक्सीक्लोनाजाइड साल्ट है उस इसका इस्तेमाल कर सकते हो आप। इसके बाद आता है अपना आयोरमैक्टिन साल्ट। जो आयोरमैक्टिन है ये भाई एल्बेंडाजोल या फेनमेंडाजोल विद आयोरमैक्टिन भी आता है। इसका इस्तेमाल करना है आप लोगों ने 6 महीने से ऊपर का अगर आपका काफ है तो उसमें जो है आपने इस साल्ट का इस्तेमाल करना है आयुर्मेक्टिन का। ये इंजेक्टेबल फॉर्म में भी आता है भाई, और पोर ऑन मतलब रीढ़ की हड्डी वाला साल्ट भी आता है ये, और लिक्विड मतलब पिलाने वाला भी आता है। किसी भी फॉर्म में आप जो है इसका इस्तेमाल कर सकते हो। ये मतलब पेट के कीड़ों को तो किल करेगा ही करेगा, उसके साथ साथ में जो बाहरी जो परजीवी है, मच्छर हो गए भाई साहब, जो जू होगी, किलनी होगी, उनको भी जो ये साल्ट है वो किल करता है भाई। पशु के शरीर के बाहर जो होते हैं उनको भी किल करता है। इसके बाद का जो साल्ट होता है उसका भी इस्तेमाल आपने 6 महीने से ऊपर के बच्चों में करना है भाई। जो 6 महीने से ऊपर के बच्चे हैं वो साल्ट है मोक्सीडैक्टिन साल्ट। इसका इस्तेमाल आप लोग जब आपका जो काफ है वो 6 महीने से ऊपर का हो जाए, अच्छा खासा हेल्थी वेट हो उसका, तो तब आप जो है इस साल्ट का जो है इस्तेमाल आप लोग कर सकते हो भाई अपने बच्चे की डिवर्मिंग पेट के कीड़ों की दवाई देने के। तो पशुपालक भाइयों, ये थी अपनी आज की वीडियो भाई कि किस तरीके से आपने किस किस स्टेज में जो है आपने अपने जो काफ है अगर वो तैयार करना है आप लोगों ने, तो उसकी किस हिसाब से डिवर्मिंग जो है करानी चाहिए। पहली डिवर्मिंग कब करनी चाहिए, दूसरी कब करवानी चाहिए, और किस किस साल से आप लोगों ने जो डिवर्मिंग है वो करवानी है भाई। उम्मीद करता हूँ भाई जो वीडियो है आप लोगों ने पसंद आई होगी, और जो जानकारी मैंने दी है वो आप लोगों को अच्छी लगी हो। और जो अगर जानकारी अच्छी लगी है तो एक बारी वीडियो ने लाइक ज़रूर कर दियो, और चैनल ने कर लियो भाई सब्सक्राइब। धन्यवाद, राम राम सारे में।